का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं पाठ का नाम है लिंग। बेटा लिंग क्या होता है? लिंग यह होता है, आप देखेंगे आप ये देख रहे हैं शब्द की जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है वह लिंग कहलाता है या उसे लिंग कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। लिंग की परिभाषा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। बेटा आप लिंग में आपके आसपास चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो या कोई भी प्राणी हो, अगर आपके उसको पहचान करेंगे तो किसके आधार पे करेंगे? शब्द के आधार पे। आप देख रहे हैं दादा दादी, तो दादा क्या है? पुरुष है और दादी स्त्री। तो बेटा इन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि लिंग क्या है। तो आप पुनः देखेंगे शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अब देखते हैं आपको शब्द। ये कुछ शब्द हैं, ये शब्द मैंने आपको बताए हैं। दादा दादी, मोर मोरनी। बेटा यह शब्द क्या है? आपको इस बात का बोध करा रहे हैं कि यह पुरुष है या स्त्री। तो बेटा जिस प्राणी वस्तु आपका वस्तु है, पशु है, प्राणी है, इनसे आपके उच्चारण से या उसके शब्दों से आपको यह पता चल जाता है कि वह किस जाति से है। तो बेटा वही क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। इसको हम क्या बेटा लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ध्यान में रखेंगे लिंग के कितने भेद होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इसमें आप देखेंगे कुछ शब्द हैं। पुल्लिंग मोर, चाचा, भाई, मामा। यहाँ पे स्त्रीलिंग में मोरनी, चाची, बहन और मामी। आगे देख रहे हैं लिंग के कितने भेद होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में मोर, चाचा,
स्त्रीलिंग के शब्द देख रहे हैं, इससे आपको पता चल रहा है कि ये कौन से शब्द है, ये कौन से लिंग है, या ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक इसी तरह पुल्लिंग के शब्दों से भी आपको पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो बेटा लिंग के कितने भेद होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के आप पुनः देखेंगे परिभाषा, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है या बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं या भेद होते हैं? दो। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, आपको मैंने बताया है। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब ये आप कुछ शब्द देख रहे हैं, ये शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की हैं। ठीक है बेटा, एक तरफ हमने पुल्लिंग शब्द है और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग शब्द रखे हुए हैं। ठीक है बेटा, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। पिता, माता, भाई, बहन, मोर, मोरनी, हाथी, हथनी, शेर, शेरनी, चूहा, चूहिया, बकरा, बकरी, धोबी, धोबिन, पुत्र, पुत्री, शिक्षक, शिक्षिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, लड़का, लड़की, ऊंट, ऊंटनी, चाचा, चाची, डिब्बा, डिबिया, दादा, दादी, नाना, नानी, माली, मालिन, बूढ़ा, बुढ़िया, सेठ, सेठानी, नायक, नायिका, सेवक, सेविका, देवर, देवरानी। ये क्या है हमारे बेटा? कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। इन शब्दों को आपको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है बेटा, जैसे आप मेरे से मैंने पूछा हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग क्या हुआ? हथनी। मोर, मोरनी, बूढ़ा, बुढ़िया और सेठ, सेठानी। तो क्या ये बेटा हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। अब बेटा आप इन्हें भी समझिए। एक मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, किसका, किसकी, उसका, उसकी आदि जोड़कर भी लिंग की पहचान होती है। बेटा अगर हम इन्हें किसी भी वाक्य में जोड़ते हैं तो उससे भी हमें लिंग की पहचान होती है। जैसे मेरा कुत्ता, मेरी बहन, तो आपको इससे भी लिंग की पहचान हो रही है। दूसरा है आपका क्रिया से भी लिंग की पहचान होती है। जो हमारी क्रिया शब्द है उससे भी हमें लिंग की पहचान होती है। जैसे कुत्ता आया, बकरी आई है, तो इससे लिंग की पहचान हो रही है। फिर है आपका सभी नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी नदियाँ हैं वे सभी स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। ये क्या हमारी नदियाँ हैं, तो ये स्त्रीलिंग हैं। फिर है आपका सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं सभी स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू आदि। ये क्या है हमारी भाषाएं हैं और ये स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है बेटा, यह शब्द याद करना है। अब है आपका अभ्यास कार्य। यह अभ्यास कार्य आपको अपनी पुस्तक में करना है, साथ में याद करना है। ठीक है बेटा, पहले हम पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे, फिर उसके बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करनी है। यह अभ्यास कार्य आप पुस्तक में करेंगे और प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है बेटा, सभी ध्यान से सुनेंगे और यह कार्य करेंगे। क, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान भरिए। ये आपके कुछ शब्द हैं जो रंगीन किए हुए हैं
उनको देखकर आपको लिंग बदलकर वाक्य पूरे करने हैं। 1, धोबी और कपड़े धो रहे हैं। बेटा धोबी का लिंग को बदलेंगे तो क्या बनेगा? धोबिन। तो वाक्य हुआ सही। 1, धोबी और धोबिन कपड़े धो रहे हैं। 2, मोर और दाना चुग रहे हैं। तो मोर का बेटा हमने लिंग चेंज किया तो क्या बना? मोरनी। मोर और मोरनी दाना चुग रहे हैं। 3, मैदान में लड़का और खेल रहे हैं। तो लड़का और लड़की खेल रहे हैं। 4, आज गुड्डा और की शादी है। तो किसकी? गुड़िया। कमरे में चूहा और चूहिया घूम रहे हैं। ये क्या है? हमारे रिक्त स्थान थे। अब है हमारा खा। चित्रों के लिंग के अनुसार रेखा खींचकर सुमेल कीजिए। बेटा आप देख रहे हैं बीच में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखा हुआ है। इसको देखकर जो चित्र हैं उनको आपको मिलान करना है, यानी कि सुमेल करना है। तो आप देख रहे हैं पहला चित्र किसका है? आदमी। ये क्या है? पुल्लिंग। बुढ़ा पुल्लिंग। रानी स्त्रीलिंग। माता स्त्रीलिंग। पिता पुल्लिंग। दादी स्त्रीलिंग। लड़का पुल्लिंग। राजा पुल्लिंग। शिक्षिका स्त्रीलिंग। लड़की स्त्रीलिंग। ये क्या है? हमारे शब्द से हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चित्रों का हमने मिलान किया है, यानी कि सुमेल किया है। तो चित्र जो को देखकर ही आपको पता चल रहा है कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा, इसी तरह आपको यह सुमेल अपनी पुस्तक में करना है, साथ में आपको याद करना है। एक बार पुनः देखिए। आदमी पुल्लिंग। बूढ़ा पुल्लिंग। रानी स्त्रीलिंग। माता स्त्रीलिंग। पिता पुल्लिंग। दादी स्त्रीलिंग। लड़का पुल्लिंग। राजा पुल्लिंग। शिक्षिका स्त्रीलिंग। लड़की स्त्रीलिंग। ये क्या है? हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्द। ठीक है बेटा, इनको आपको इसी तरह यह कार्य करना है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। ग निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग बनाइए। बेटा नीचे कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को जो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग में बदलना है और स्त्रीलिंग वाले शब्दों को पुल्लिंग शब्दों में आपको बदलना है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखते हैं। वर, वधू, बहन, भाई, पुरुष, स्त्री, सास, ससुर, भतीजी, भतीजा, नर, नारी, ताईजी, ताऊजी, अभिनेता, अभिनेत्री, नानी जी, नाना जी। ये क्या है? हमने पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्दों में परिवर्तित किया है। ठीक है बेटा, एक बार पुनः देखेंगे। वर, वधू, पुरुष, स्त्री, बहन, भाई, सास, ससुर, भतीजी, भतीजा, ताईजी, ताऊजी। ठीक है बेटा, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह प्रश्न उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं, साथ में आपको याद करनी है। ठीक है बेटा, प्रश्न 1, लिंग किसे कहते हैं?
पुनः सुनेंगे। लिंग किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति के भेद को स्पष्ट करते हैं लिंग कहलाते हैं। ठीक है बेटा। प्रश्न 2, लिंग के कितने भेद होते हैं? उत्तर, लिंग के 2 भेद होते हैं। 1 पुल्लिंग, 2 स्त्रीलिंग। एक बार पुनः सुनेंगे। लिंग के कितने भेद होते हैं? उत्तर, लिंग के 2 भेद होते हैं। 1 पुल्लिंग, 2 स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा। आपको ध्यान रखना है कि लिंग के कितने भेद होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और लिंग किसे कहते हैं वो आपकी परिभाषा आपको याद करनी है। ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।